तो अगला लेक्चर आज लगा था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से फील्ड बनती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब हमारे को इसके बारे में जानना है। हमारे पास कोई स्टेशनरी चार्ज है, हमारे पास क्यू मान लो स्टेशनरी चार्ज है। तो अगर हम क्यू पे कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसके चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये स्टेशनरी चार्ज है तो यह फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज है, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे बहुत अधिक चार्ज होंगे, लेकिन अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम फोर्स लगाते हैं इस पे, फोर्स उसमें प्रोड्यूस कराते हैं हम किसी फ्लो वोल्टेज से, कुछ किसी भी सप्लाई से, तो उसके चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो हमारा मोशन में है, अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उसके अक्रॉस जो फील्ड होगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर यह हमारा स्टेशनरी है तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो चार्ज तो हमें पता है कि टू टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं तो वो रिपेल करता है, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ रिपेल करता है। तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अपने आप को एक दूसरे को एक तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो चलो ये हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ये है, हमारा कोई स्टेशनरी चार्ज है और उसकी फील्ड है, और हम किसी मूविंग चार्ज को विद द हेल्प ऑफ फोर्सफुली हम मूव कराते हैं उस चार्ज की, स्टेशनरी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी कहते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी होता क्या है, ये उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी तो थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। तब हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, उसकी तो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में, हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं आगे या पीछे तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। हम किसी चीज को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, हमारे पास स्पीड है, किसी चीज की स्पीड है, हम आगे की तरफ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं एक ही पाथ में, तो वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन लीनियर है। तो हमारी जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, हम एक्सेलरेशन रुकते हैं, चलते हैं, या स्पीड बढ़ा देते हैं, एकदम से रुकते हैं और मोड़ते हैं, डायरेक्शन में चेंज आता है, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम, टेम्परेचर, ये क्या हुआ फिर? टाइम, टेम्परेचर एक कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट टर्म तो नहीं होती, ये वेरी करती रहती हैं, लेकिन इनमें कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। टेम्परेचर बत्ती है तो बत्ती ही है, ये स्केलर क्वांटिटीज में आती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में आ गया आपकी एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ये EMFT, ये बहुत लेंथी सिलेबस होता है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कूलम लॉ, एम्पियर्स लॉ भी इसी में है हमारे,
जो +1 +2 के टॉपिक हैं थोड़े पॉइंट इसी में ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में इसके बारे में चार्ज का पता होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये चार्ज नेगेटिव में होता है। और जो हमारा प्रोटॉन होता है उसमें भी इतना ही सेम चार्ज होता है, पर वो पॉजिटिव में होता है हमारे पास। तो हम मास की बात करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसका मास हमारे पास बराबर बराबर ही होता है। हमारे पास जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है उसका मास होता है 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन होता है वो इनसे छोटा होता है, उसका मास बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा मतलब कम होता है इनसे, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव में है। जो इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में आती है, मतलब -9 बड़ा है कि -1, -1 -9 से बड़ा है, तो मतलब नेगेटिव में तो इसकी वैल्यू मतलब ज्यादा आती है, परंतु इसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि इसके ऊपर इसका होता है -31, इसका होता है -27। मतलब जितना भी अपॉन 1000, मतलब हजार नहीं 10,000, क्योंकि 4 जीरो का फर्क आता है 27 और 31 में, तो ये इतना कम रहेगा हमेशा इससे, और इतना कम रहेगा क्योंकि देखिए आपके पास कोई भी टर्म्स है, लाइक आपके पास 95, मतलब आपके पास लाइक देखिए 55 है आपके पास × 10⁻⁻2, और आपके पास दूसरा भी 55 × 10⁻⁻2, तीसरा आपके पास है तो 97 × 10⁻⁻4 जीरो का फर्क लिया उनमें, लाइक 6 आ गया, है ना। तो इसका क्या है सॉल्व करके, 95/100 आया ना, तो ये क्या आया 0.55। तो इस केस में ये क्या आएगा, 97 आ गया, 1 2 3, ये 3 2 5 1 6, तो इस केस में आपका ये आ गया, सॉरी यहाँ पे एक 0 और लगेगा, तब आया ये। तो देखिए इनकी ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू बहुत ही कम है, इसमें सिर्फ 0.45 चाहिए हमारे को 1 तक पहुंचने के लिए। इसमें चाहे 0.45, इसमें तो हमें चाहिए इसके लिए हमें चाहिए 9999913, तब ये पहुंचेगा 1 को। तो देखिए इस केस में भी ऐसा ही है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास × -31 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का -27 है। सबसे अधिक मास शायद न्यूट्रॉन का होता है, क्योंकि उसका 1.675 होता है और उसका 1.672 होता है। थोड़ा सा होता है, पर न्यूट्रॉन का मास सबसे अधिक होता है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EMFT इंट्रोडक्शन। तो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो गाइस मैं और करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और यूजफुल लगी होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल मिलते हैं। कल और भी अधिक पढ़ाई होगी और मजा आएगा। थैंक